गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्ररी एंड इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत मानवाधिकारों के आगे कंटेंट को लेते हुए उसमें भारत का मानवाधिकार आयोग के बारे में स्टडी करेंगे। मानवाधिकार जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी महासभा के अंतर्गत मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया, उसके पश्चात भारत में भी भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया, लेकिन इस अध्यादेश से पूर्व ही हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1983 के अंतर्गत किया गया और यह मानवाधिकार आयोग सरदार पटेल भवन नई दिल्ली के अंतर्गत इस आयोग को गठित किया गया ताकि व्यक्तियों को देश के अंतर्गत उनके अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों के मानवाधिकारों को लेकर के जागरूकता और पहल की, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी अपने देश के अंदर लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1883 में किया। इस मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सबसे पहले जो अधिकारी होंगे, उस अधिकारी के अंतर्गत पहला पद अध्यक्ष का होता है और यह अध्यक्ष वह के पद पर वह व्यक्ति सुशोभित होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति हो या रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसने या तो वो वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय यानी अपनी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, या जिसने अपनी 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और इस न्यायालय के हाईएस्ट पोस्ट यानी जज के ऊपर विराजमान रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में है या अपनी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रहा हो, वह व्यक्ति दोनों ही कंडीशन में इस मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आगे जो भी सदस्य होंगे, वह सदस्य भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य चुना जाएगा। इनमें से एक सदस्य ऐसा हो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति है या उस पद पर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का एक सदस्य के रूप में चुना जाएगा जो मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। इसके साथ ही दो सदस्य ऐसे चुने जाएंगे जो मानवाधिकार विषय से संबंधित ज्ञान रखते हो। इसके साथ ही अतिरिक्त 3 पदेन सदस्य भी बनाए जाएंगे और ये 3 पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, SC/ST आयोग अर्थात जो भारत का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, इसका अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को इन भारत के मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत 3 अतिरिक्त पदेन सदस्य के रूप में चुना जाएगा। इसके पश्चात एक महासचिव भी होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा, यानी महासचिव ऐसा होगा जो इस पूरे आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में होगा और वह अपनी शक्तियों तथा कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे सौंपे गए हैं। वो समस्त कार्य जो उसे दिए गए हैं, वो शक्तियाँ, वो अधिकार जो उसे दान किए गए हैं, उसके आधार पर वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समस्त कार्यों को संपादित करेगा। इसके पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत एक कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा। इस कमेटी के अंतर्गत जो भी सदस्य होंगे, उसमें सबसे पहले अध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री होगा। साथ ही जो भी सदस्य हैं उनमें लोकसभा का अध्यक्ष,
गृह मंत्रालय का मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति इस कमेटी के अंतर्गत सदस्य के रूप में चुने जाएंगे, ताकि भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को सही तरीके से संचालित किया जा सके। और इसका समस्त दारोमदार महासचिव पर होगा, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन करके भारत के सभी नागरिकों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके माध्यम से भारत के नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और अधिकार दिलाने का कानूनी प्रयास किया जाता है। आज का होमवर्क इस प्रकार से है। भारत के मानवाधिकार के गठन को स्पष्ट कीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत के मानवाधिकार के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में भारत के इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दूसरा असाइनमेंट ये भी है कि आप जब भी कॉलेज आएँ 5-5 मार्क्स बना करके लेके आएँ और एक कोरोना महामारी के बचाव हेतु जो भी गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपाय जारी किए गए हैं या सरकार द्वारा जो भी उपाय बताए गए हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के, उनके ऊपर पोस्टर बनाइए और इन पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोग कोरोना महामारी के बचाव हेतु जागरूक हो सके। सचेत रखिए, क्योंकि इसका बचाव ही इलाज है, क्योंकि इसके इलाज का अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।